जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे यूजी यानी कि बीए बीकॉम बीएससी और पीजी यानी कि एमए एमकॉम एमएससी। यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट के जितने भी सभी कोर्स होते हैं वो, और पीजी का मतलब होता है दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट के जितने भी सभी कोर्स होते हैं उनके एडमिशन 2021 की प्रक्रिया ओपन हो चुकी है, आपको पता होगा। और दोस्तों इसका फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में यहाँ पर समाप्त हो चुका है। फर्स्ट राउंड पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, सेकेंड राउंड यहाँ पर 15 सितंबर तक यूजी का और पीजी का पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सीएलसी राउंड स्टार्ट होगा और सीएलसी राउंड के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है दोस्तों कि अगर आप बीए बीकॉम बीएससी या एमए एमकॉम एमएससी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, एडमिशन लेने का अगर आप सोच रहे हैं तो एडमिशन की कितनी फीस लगेगी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। अगर आप दोस्तों मध्य प्रदेश में बीए बीकॉम बीएससी या एमए एमकॉम एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि ई प्रवेश की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन होता है। आपको पता होगा ई प्रवेश की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद में हमको ऑनलाइन फीस सबमिट करनी होती है, फिर कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। तो दोस्तों फीस से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। अगर आपने वीडियो देख लिया तो एडमिशन फीस से संबंधित आपके जितने भी सभी डाउट है वो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे आज ही के इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा जिससे अच्छे समझ में आ सकेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी और पीजी में तो यहाँ पर हमको 3 तरह की फीस सबमिट करनी होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमको 3 तरह की फीस सबमिट करनी होती है। सबसे पहली जो फीस होती है वो होती है एक रजिस्ट्रेशन फीस। कौन सी फीस होती है दोस्तों? एक रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी होती है। इसके बाद में जो हमको फीस सबमिट करनी होती है वो होती है एडमिशन फीस। इसके बाद में जो फीस सबमिट करनी होती है दोस्तों वो होती है कॉलेज फीस। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर पता चल गया है कि सबसे पहले हमको एक रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी होती है, एडमिशन फीस सबमिट करनी होती है, कॉलेज फीस सबमिट करनी होती है। अगर दोस्तों हम इसकी टोटल फीस बात करें एडमिशन के लिए, यूजी और पीजी के एडमिशन के लिए कितना चार्ज हमको पे करना होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन को आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एडमिशन फीस के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉलेज फीस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर आप यूजी और पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं एमपी में तो इसके लिए हमको एक ई प्रवेश की वेबसाइट से काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करना होता है। काउंसलिंग करनी होती है, काउंसलिंग होती है ई प्रवेश की वेबसाइट से, उसके में एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। और रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर हमको कुछ पेमेंट करना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट राउंड के लिए होता है, यहाँ पर दोस्तों एक फर्स्ट राउंड होता है, इसके बाद सेकंड राउंड होता है, इसके बाद में सीएलसी राउंड होता है। ठीक है, तो ये 3 राउंड होते हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट राउंड में एडमिशन की जो चार्ज रहता है वो 100 रुपये रहता है। लेकिन अगर गर्ल्स का बात करें तो यहाँ पर टोटल फ्री रहता है, लेकिन यहाँ पर 50 रुपये का टोटल चार्ज रहता है और यहाँ पर गर्ल्स के लिए टोटल फ्री रहता है फर्स्ट राउंड। अगर हम सेकेंड राउंड की बात करें तो सेकेंड राउंड में 250 रुपये का पेमेंट करना होता है, हमको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। और अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें दोस्तों गर्ल्स की, तो गर्ल्स को भी यहाँ पर 250 रुपये का पेमेंट करना होता है। लेकिन गर्ल्स को यहाँ पर 50 रुपये के साथ में यहाँ पर जो टोटल चार्ज होता है वो नहीं देना होता है, यानी कि टोटल यहाँ पर सेकेंड राउंड 250 का ही रह जाता है। अगर हम यहाँ पर सेकेंड राउंड की बात करें मेल की तो यहाँ पर 250 प्लस यहाँ पर 50 रुपये, टोटल 300 रुपये का हमको पेमेंट करना होता है रजिस्ट्रेशन चार्ज सेकेंड राउंड का। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड राउंड के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। ठीक है, अगर आप सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं तो फिर इसके बाद एक सीएलसी राउंड होता है, और सीएलसी राउंड लगभग 15 सितंबर से आसपास स्टार्ट हो जाएगा यूजी और पीजी का। तो सीएलसी राउंड में हमको जो रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होता है वो 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होता है। और अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो टोटल 550 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज रहता है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो यहाँ पर टोटल 500 रुपये का ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होता है फीमेल स्टूडेंट्स को। ओके, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिल गई है। ई प्रवेश की वेबसाइट से हमको रजिस्ट्रेशन करना होता है। और जैसे ही हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में क्या होता है, हमको एक चॉइस फिलिंग करनी होती है। और चॉइस फिलिंग करने के बाद में हमको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन करवाने होती है। ये सब प्रोसेस होने के बाद में एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। और अगर हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और अलॉटमेंट लेटर में अगर हमारा नाम आ जाता है तो इसके बाद में हमको एक फीस सबमिट करनी होती है, ऑनलाइन फीस सबमिट करनी होती है। तो यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, चॉइस फिलिंग कर ली, यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया और हमारा कॉलेज में नाम आ गया। और जैसे ही हमारा कॉलेज में नाम आ जाता है तो इसके बाद में हमको एडमिशन फीस सबमिट करनी होती है। कौन सी फीस? एडमिशन फीस सबमिट करनी होती है। और एडमिशन फीस यहाँ पर 3 तरह से सबमिट की जाती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एडमिशन फीस का पूरा पैराग्राफ यहाँ पर ओपन कर लिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एडमिशन फीस यहाँ पर 3 तरह से सबमिट की जाती है। एक होती है दोस्तों हमारी नॉर्मल फीस, एक होती है हमारी MMVY यानी कि मुख्यमंत्री
मेधावी विद्यार्थी योजना फीस, एक होती है संबल कार्ड योजना फीस। अगर आप मेधावी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत आते हैं और अगर आप दोस्तों संबल जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत आते हैं तो इन दोनों योजनाओं में आपको केवल 10 रुपये का पेमेंट करना होता है। जी हाँ दोस्तों, विशेष ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको केवल 10 रुपये का पेमेंट करना है और आपको इसके बाद में और कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं होती है। कॉलेज फीस होती है सबसे लास्ट में मैंने बताया था, वो भी फीस आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल 10 रुपये में आपका काम हो जाता है। MMBY योजना कब मिलती है? जब आप मध्य प्रदेश बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपकी मध्य प्रदेश बोर्ड में 70% से ज़्यादा मिली है तो आप MMBY योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप MMBY योजना या संबल योजना का लाभ लेते हैं तो फिर आपको जो भी छात्रवृत्ति दी जाती है वो छात्रवृत्ति का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर MMBY और संबल योजना में आपको 10 रुपये का पेमेंट करना होता है और यहाँ पर कोई भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर दोस्तों जो कॉलेज फीस होती है ना दोस्तों, वो कॉलेज फीस और एडमिशन फीस इन दोनों फीस को मिलाकर केवल यहाँ पर 10 रुपये का चार्ज आपको करना होता है और कोई भी चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर नॉर्मल फीस सबमिट करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको एडमिशन फीस भी सबमिट करनी होगी और कॉलेज फीस भी यहाँ पर सबमिट करनी होती है। देखिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट में भी देख पा रहे हैं, अगर आप यहाँ पर MMBY योजना का लाभ लेते हैं तो यहाँ पर जो 1000 रुपये आपकी फीस लगती थी वो यहाँ पर केवल 10 रुपये फीस लगेगी। इसके बाद में यहाँ पर संबल योजना का लाभ लेते हैं तो यहाँ पर केवल 10 रुपये का आपको पेमेंट करना होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल फीस सबमिट करते हैं तो यहाँ पर 1000 रुपये का आपको चार्ज देना होता है। लेकिन दोस्तों 1000 रुपये आपकी टोटल फीस नहीं है, ये 1000 रुपये केवल और केवल आपकी अभी एडमिशन फीस है, यानी कि ऑनलाइन फीस है, एडमिशन फीस है। ठीक है, एडमिशन फीस कह सकते हैं, ऑनलाइन फीस कह सकते हैं। लेकिन अभी 1000 रुपये कोरोना वायरस की वजह से लग रहा है, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है तो इस वजह से अभी कॉलेजेस बंद है, तो इसलिए यहाँ पर टोटल अभी यहाँ पर 1000 रुपये लिया जा रहा है आपसे। यहाँ पर हमारा कौन सा फीस हो गया है? एडमिशन फीस। ठीक है, अभी हमारा एडमिशन फीस कितना लगेगा? 1000 रुपये। लेकिन दोस्तों 1000 रुपये नहीं लिया जाएगा। हमारा अगर कॉलेज की फीस बात करें, कॉलेज की फीस हमारी टोटल होती है, मान के चलिए 1800 रुपये। ठीक है, हमारी कॉलेज की फीस फर्स्ट ईयर की 1800 रुपये होती है, जिसमें से अभी केवल हमको 1000 रुपये का पेमेंट करना है। लेकिन जो बाकी के 800 रुपये का पेमेंट होगा वो 800 रुपये का पेमेंट जब हमारे कॉलेज ओपन हो जाएंगे, कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद में आपसे जो बाकी के जो 800 रुपये हैं वो सबमिट करा लिए जाएंगे। लेकिन अभी केवल यहाँ पर 1000 रुपये सबमिट होगी। अगर आपकी यहाँ पर 2000 रुपये है, अगर आपकी अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग कॉलेज की यहाँ पर अलग अलग फीस रहती है, मान के चलिए एक स्टूडेंट की 3000 रुपये है तो 3000 रुपये में से केवल आपको अभी 1000 रुपये पे करना होगा नॉर्मल फीस के अंतर्गत, और बाकी के जो 2000 फीस है वो कॉलेज फीस, यानी कि कॉलेज जब स्टार्ट हो जाएंगे तब आपको सबमिट करना है। लेकिन दोस्तों अगर आप MMBY योजना या संबल कार्ड योजना का लाभ ले लेते हैं तो यहाँ पर टोटल केवल 10 रुपये फीस सबमिट करना है। एडमिशन फीस और कॉलेज फीस दोनों को मिलाकर यहाँ पर केवल यहाँ पर 10 रुपये का ही पेमेंट करना होगा। यहाँ पर आपको और कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी कि रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगेगी, एडमिशन फीस कितनी लगेगी और कॉलेज की फीस कितनी रहने वाली है। हमने पूरी इन्फॉर्मेशन को देख लिया है। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी रहने वाली, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड की, एडमिशन फीस कितनी रहने वाली है और कॉलेज फीस कितनी रहने वाली, पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में आ गई, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करोगे। इंस्टाग्राम पर अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट इंस्टाग्राम पर DM के द्वारा पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर ज़्यादा फॉलो कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।